हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के चैनल पर विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास। तो मैं हूं शिवानी, आप सभी के बायोलॉजी टीचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ नई चीज़ों के बारे में। सो व्हाट इज अबाउट, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड। तो बच्चे डिटेल से आज हम जानने वाले हैं कि सेल साइकिल और सेल डिविजन अर्थात कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन क्या होता है और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में। तो वो क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस। तो आप सभी को पता ही होगा कि इंटरफेस में सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। जो हमारी मेन अवस्था होती है, तैयारी की अवस्था बोल लीजिए, इंटरफेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट टाइम टेकन इज 95 to 97% ऑफ पूरे सेल साइकिल का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एम फेज। तो एम फेज में हमको समय लगता है 3 से 5%, मीन्स पूरे सेल साइकिल में 100% में से 3 से 5% का ही समय हमको हमारे मेटाफेज में लग रहा होता है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इंटरवेल मतलब अंतराल बिटवीन एम एंड एस फेज। वही इसमें हम जानने वाले हैं कि एम और एस फेज के बीच में कितना अंतराल होता है। तो वो हमको ये जो गैपिंग है इनके बीच में हमको G1 फेज देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए कहाँ पर रेपल करते हैं, दैट यू आर एबल टू सी इन एस फेज। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन प्लस हिस्टोन डुप्लीकेशन, ये अपनी संख्या को डबल कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको एस फेज में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट गैप फेज। फर्स्ट गैप फेज आपको G1 फेज बोला जाता है। इसी से ही क्वेश्चन ना बच्चे आपको थोड़ा इवेलुएट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड गैप फेज पे। तो सेकेंड गैप फेज इज अवर G2 फेज। अब क्वोशिएंट फेज, ये वो फेज होता है बच्चे जब कोई सेल, जैसे कि हमारी ब्रेन की सेल होती है और इसके साथ हमारी हार्ट की सेल्स होती हैं जो बार बार डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, तो इन्हें डिवीजन नहीं करना होता है। बिकॉज डू यू नो दैट ज्यादा जो डिवीजन है वो भी कैंसरस हो सकता है, और हमारी ब्रेन और ये सारी सेल अगर बार बार डिवाइड होंगी तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, राइट, एंड डेडलीस्ट ऑल्सो। तो दैट्स वाई दे आर नॉट डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन। तो क्या होता है बच्चे, ये G0 फेज पे चली जाती है। G0 फेज में वो फेज होता है जहां पर ये अलग से सारे सेल्स से रह रही होती है। इट्स अ रेस्टिंग पीरियड ऑफ देम, या एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये जाकर रह रही होती है, तब तक सारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। देन अगेन दिस सेल्स विल मूव इन द अदर पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम बाद में जाके सारे सेल से ज्वाइन हो जाती है जब हमारा डिवीजन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, जब हमारा ग्रोथ वाला पार्ट आता है। फिर हम बात करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट, ये होता है G2 फेज में। इसके बाद अगर हम जाने तो क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलता है पैकाइटिन अवस्था में। इसके आगे और हम जानते हैं हमारे कियासमेटा फॉर्मेशन। तो हमारे जो कियासमेटा फॉर्मेशन होता है वो हमको कब देखने को मिलता है, तो दैट यू आर एबल टू सी इन पैकाइटिन स्टेज। याद रखिएगा, आपको अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका विभाजन में कियासमेटा फॉर्मेशन या उसका निर्माण कब होता है, तो वो होता है पैकाइटिन फेज में। अब यहीं पे जो कियासमेटा इंटरकनेक्टेड होते नजर आ रहे हैं वो अपीयर कहाँ होंगे, तो जहां बने हैं उसके जस्ट बाद वाली प्रोसेस जो आपको देखने को मिलती है डिप्लोटिन अवस्था में, राइट। तो डिप्लोटिन अवस्था में आपको कियासमेटा अपीयर होते नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेशन बिगन। टर्मिनेशन मतलब जब सेल डिवीजन हो गया, इन्होंने अपने आप को विभाजित कर दिया, तो अब ये अलग हो रहे होते हैं, और इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, टर्मिनेशन पीरियड। तो टर्मिनेशन पीरियड बोल लीजिए या फिर टर्मिनेशन का कंप्लीशन बोल लीजिए, ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं चलिए समझते हैं। तो टर्मिनेशन हमको डिप्लोटिन अवस्था में देखने को मिल जाता है। यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, सेल्स की अलग होने की शुरुआत हो जाती है। टर्मिनेशन कंप्लीट कब होता है, तो डाइकाइनेसिस स्टेज में हमारा जो टर्मिनेशन प्रोसेस है इनका वह कंप्लीट हो जाता है। फिर एक और क्वेश्चन, या हम बोल ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम बात कर रहे हैं अपने एंट्रेंस के वे से, तो ग्रुप बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में, या गैप
गैप है बेसिकली। गैप क्या होता है बच्चे हमारे इन फेस के बीच में, तो ये होता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस देखने को मिलता है हमारे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। एम फेज, माइटोसिस फेज, जिसे हम समसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं,